हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लेसन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो पढ़ते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक, तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है? जो CnH2n+2 एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n, जबकि एल्काइन का होता है CnH2n-2। CnH2n-2। ठीक, अब जहां पे n क्या है? n है परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो देखते हैं इसके कौन कौन से यौगिक कैसे बनते हैं। ठीक, अगर हम n बराबर 1 लिख लें, n बराबर 1, तो इसका जो पहला सदस्य होगा, देखो n बराबर 1 मतलब कार्बन परमाणु की संख्या 1 हो गई, तो 1 में 2 से गुणा होगा, तो 2 + 2 कितने हो जाएंगे? 4। तो क्या बन जाएगा? CH4। क्या बनेगा बच्चों? CH4। देखो n के स्थान पर हमने 1 रखा, तो यहाँ पे 2 गुणे 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 = 2। तो हाइड्रो 2 यहाँ +2 कितने हो गए? 4। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक, इसका नाम जो है, इसका नाम है मेथेन। CH4 का नाम क्या बच्चों? मेथेन। ठीक, फिर इसको देखते हैं। 2 अगर हम n बराबर 2 लिखेंगे, तो अगर यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, तो 2 दूना 4 और 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हम इसको लिख लेंगे C2H6। इसका नाम बच्चों होता है एथेन। क्या होता है? एथेन। ठीक, और 3 अगर रखा जाए, n बराबर 3, n बराबर कितना रखें? 3, तो देखेंगे हो जाएगा 3 दूना 6, 2 8, मतलब C3H8। इसका नाम होगा बच्चों प्रोपेन। प्रोपेन ऐसे लिखा जाएगा C4H, 4 दूना 8, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10, मतलब 10, C4H10। इसका नाम बच्चों है ब्यूटेन। ब्यूटेन। 5 रखेंगे, कार्बन 5 होगा, 5 दूना 10, 2 12। ठीक, ऐसे आप लिखते जाएंगे, ये हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन। ठीक, तो इससे हमको ये समझ में आता है बच्चों कि जो एल्केन होता है, ऐसे यौगिकों में हम एन लगा के, अनुलग्न जो लगाते हैं वो लगाते हैं एन। देखो सब में लिखा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, एन सब में आ रहा ना, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक, तो इससे पहले आप इनका नाम रखना सीखे तो आप कुछ याद कर लेंगे। ठीक, अगर कार्बन की संख्या 1 रहे, ऐसे हाइड्रोकार्बन मीन्स हमने बताया था जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक ही हो, उसी को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों जो होता है, कार्बन की जो चारों संयोजकता होती है, चारों वैलेंसी होती है, केवल एकल बंध द्वारा पूर्ण होती है। अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, केवल किससे पूर्ण होती है? एकल बंध द्वारा। तो अभी इसकी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको समझाएंगे। जबकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, उनमें कार्बन की वैलेंसी द्विबंध या ट्रिपल बंध द्वारा पूर्ण होती है। ठीक, उसके लिए एग्जाम्पल जो होता है एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के सदस्य होते हैं।
जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए एल्केन श्रेणी के सदस्य होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए कौन से श्रेणी के सदस्य होते हैं? एल्केन श्रेणी के, ठीक। और असंतृप्त के लिए एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के। तो आप इससे पहले आप याद रखेंगे कि अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 होती है, इसको तुरंत नोट कर लेंगे, कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 होती है तो मेथ लिखते हैं, अगर 2 हो तो एथ लिखते हैं, ठीक। 3 हो तो प्रोप लिखते हैं, 4 हो तो ब्यूट लिखते हैं, और अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 हो तो पेंट लिखते हैं, ठीक। 6 हो तो हेक्स लिखते हैं, 7 हो तो हेप्ट लिखते हैं। ऐसे इतना आप अगर याद कर लेंगे तो नाम लिखना आपको आसानी हो जाएगी, ठीक। अब हम एल्केन के लिए जो बात कर रहे हैं, एल्केन के जो अनुलग्न होता है, मतलब हम लास्ट में जो लगाते हैं उसको हम एन बोलेंगे, मतलब एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब जैसे एक कार्बन है मेथ, देखो इसमें एक ही कार्बन है ना, तो मेथ में हमको क्या लगाना? एन। क्या लगा देना? एन। तो लगाएंगे, क्या हो जाएगा? मेथेन। 2 कार्बन है इसमें, C2H6, 2 कार्बन है तो हमको क्या लगा देना है? एन। तो हो जाएगा एथेन। प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ऐसे हम लास्ट में क्या लगाते जाएंगे? एन। किसके लिए? एल्केन के लिए। जब फार्मूला किस पे होगा? CnH2n+2 पे होगा, तो हम इस तरह से इनके नाम रख लेंगे। उस नाम रखने के लिए आपको ये याद होना चाहिए, ठीक। तो हम देखते हैं जो एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं इनके और क्या क्या लक्षण होते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, याद भी कर लेंगे। एल्केन जो होते हैं बच्चों, एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन क्या होते हैं? एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य केवल एकल बंध ही पाई जाती है। मेन से इनमें कार्बन की जो बैलेंसियां होती हैं, संयोजकता होती हैं, वो केवल एकल बंध द्वारा ही पूर्ण होती हैं। केवल किससे पूर्ण होती है? एकल बंध द्वारा। अब देखो हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब बाद में इन दोनों को पढ़ेंगे। मेथेन, तो मेथेन बच्चों हम जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो हम लिखते हैं 2 और 4 ना। इनके जो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4। उस 4 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिख लेंगे। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने हाइड्रोजन है इनके साथ? 4। तो 4 हाइड्रोजन आप ऐसे दिखा लेंगे, लिखेंगे। अब क्या करता है? इनसे साझेदारी करता है, मतलब ये जो बनाता है ऐसे 4 सिग्मा बंध बनाता है। सिग्मा बंध मतलब एकल बंध बना लेता है, ठीक। तो हमने बताया अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है तो उनमें कार्बन की जो वैलेंसी होती है केवल एकल बंध द्वारा ही पूर्ण होती है। तो ये बन गया बच्चों मेथेन, ठीक। क्या है? मेथेन। अब देखो इसमें 4 एकल बंध है, इसीलिए कौन सा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे देखो C2H6 बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? कार्बन और कार्बन को ऐसे एकल बंध द्वारा ऐड कर लेंगे। 6 हाइड्रोजन है, ठीक। तो 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ साझेदारी करेगा, साझेदारी करके सहसंयोजक बनाएगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो देखो ये हो गया आपका C2H6 एथेन। इसका नाम क्या है? एथेन। ऐसे C3, देखो C3H8 है, तो C3H8 बनाना होगा तो हम पहले ऐसे 3 कार्बन को आपस में क्या करेंगे? एक एक बंध द्वारा जोड़ेंगे। उसके बाद कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4, उसको पूर्ण करना है। तो अब देखो यहाँ पे कि 1 और 2 बंध पहले से बन चुके हैं, अब कितने बनाने हमको? 2 और बनाने, तो हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब यहाँ पे 1 बंध बना हुआ, 4 होते हैं, अभी कितने बाकी? 3। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 3 हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों? प्रोपेन। क्या बन गया आपका? प्रोपेन बन गया, ठीक। ऐसे हम ब्यूटेन का बना देते हैं। किसका बनाए? ब्यूटेन का। ब्यूटेन का अगर बनाएंगे तो देखो 4 कार्बन रहेंगे, ब्यूट में कितने कार्बन होने चाहिए? 4। तो हम ऐसे लिख लेंगे। अब सबकी बैलेंसी पूर्ण करनी है किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा। तो देखो 1 2 3 और 4, यहाँ पे देखो 1 और 2 पहले से हो चुके हैं, तो 2 हाइड्रोजन और लगा देंगे। यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन लगा देंगे? 2। और यहाँ पे कितने लगेंगे? 3। देखो 1 2
3 और 4, ये आपका हो गया ब्यूटेन। ऐसे पेंटेन ना, हेक्सेन, हेप्टेन, तो जितने कार्बन होंगे उस हिसाब से लगा जाएंगे। ध्यान यही रखना है कि इनमें कार्बन और कार्बन के मध्य में केवल एकल बंध होता है, ठीक, और हाइड्रोजन एकल बंध द्वारा ही जुड़ा भी होता है। हाइड्रोजन केवल एक ही बंध बना भी सकता है। तो इस तरह से हम एल्केन बना लेंगे। एल्केन की अगर डिफिनेशन लिखना होगा हम लिखेंगे एल्केन एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं केवल एकल बंध द्वारा ही पूर्ण होती हैं ना। इनका आईपीएसी नाम जब हम करते हैं तो अनुलग्न एन लगाते हैं। आईपीएसी नाम करते समय अनुलग्न क्या लगाते हैं, एन, मतलब लास्ट में हम एन लगा देंगे। एक कार्बन है मेथ, तो उसमें एन लगाएंगे तो हो जाएगा मेथेन। 2 कार्बन होगा तो हम एथ लिखेंगे, उसमें एन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन। ऐसे ही प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन लिखते जाएंगे, ठीक। तो एल्केन का जो समान सूत्र है वो है CnH2n+2। इसी के आधार पे हम एक एक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, एक श्रेणी मिल जाएगी। किसकी मिल जाएगी, एल्केन की, ठीक। सेम यही कंडीशन हम पढ़ेंगे एल्केन में। एल्केन में बच्चों सूत्र हमने लिखा है CnH2n। CnH2n ये होते हैं एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक असंतृप्त, एलिफैटिक मीन्स होता है जो खुली श्रृंखला की यौगिक हो। एलिफैटिक मतलब खुली श्रृंखला, जैसे अभी हमने इनमें बनाया था ना मेथेन एथेन की, तो ये सब कैसे थे, खुली श्रृंखला की यौगिक थे, मतलब इनकी श्रृंखला कहीं से बंद नहीं थी, साइक्लिक नहीं होती है। तो एल्कीन में अगर हम एक लिखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो मतलब कार्बन 1 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, देखो 2 1 कम 2, ये बनेगा CH2। क्या बन जाएगा, CH2। तो ये सदस्य पाया नहीं जाएगा क्योंकि कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। उसमें क्या होता है, इसमें हमने बताया कि सब में एकल बंध होता है। क्या होता है, केवल एकल बंध ही होता है किसमें, एल्केन में। लेकिन इसमें एल्कीन में क्या होता है, द्विबंध पाया जाता है। एल्कीन में क्या पाया जाता है, द्विबंध। तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम कार्बन परमाणु संख्या 2 लेंगे तो हो जाएगा C2H4। C2H4 मतलब जो एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य होगा, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य होगा C2H4, जिसको हम बोलेंगे एथीन। ईन लगाते हैं, इसमें हम क्या लगाते थे, एन, और इसमें एल्कीन में क्या लगाएं, लास्ट में हम ईन लगाएंगे। अनुलग्न क्या लगेगा, ईन लगेगा। और कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में एक डबल बंध उपस्थित होना चाहिए। एल्कीन में क्या होना चाहिए, कम से कम, ठीक, 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य में, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, एक डबल बंध होना चाहिए, एक डबल बंध होना चाहिए। जैसे हमने लिखा C2H4, अब हम 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, C3, 3 दूना 6, H6, 4 लेंगे C4, H8, C5, H10, ठीक। अब इसका नाम देखो, 3 कार्बन होगा, अभी हमने लिखा था प्रोप, उसमें ईन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ऐसे ही 4 लिखेंगे तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखा गया था, ब्यूट, तो उसमें ईन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ब्यूट प्लस ईन क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। ऐसे 5 कार्बन होगा तो उसके लिए हम क्या लिख लेंगे, पेंट लिखे थे तो हो जाएगा पेंटीन। क्या हो जाएगा, पेंटीन, ठीक। अब इनकी संरचना देखो कैसे बनाएंगे हम, इसका स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के मध्य कम से कम एक डबल बंध होना चाहिए। देखो लिखा C2H4, तो आप क्या करो, 2 कार्बन है ऐसे लिख लो, इनके बीच में कम से कम एक डबल बंध होगा, लगा लेंगे। अब कार्बन की जो संयोजकता होती कितनी है, 4, तो 4 पूरा करना है, तो 2 तो हो गए, एक हाइड्रोजन इस साइड जोड़ो तो एक इस, तो देखो 1 2 3 और 4, इस कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो गई। अब इस पे भी क्या करेंगे, हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, तो देखो 1 2 3 और 4, इनका भी 1 2 3 और 4, तो C2H4 देखो H कितने, इसमें 4 है हार्ड और कार्बन कितने, 2 हैं। ऐसे हम C3H6 बनाएंगे, तो अब पहले आप ऐसे 3 कार्बन लिख लेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, किसी एक कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध बना देंगे। अब हाइड्रोजन की संख्या ऐड कर लेंगे, तो 1 2 3 4,
और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 3 और 1 4, एक हाइड्रोजन ही लगेगा। यहाँ पे कितने लगने चाहिए, एक बंध बना हुआ है, अभी कितना बाकी है 3, तो आप क्या करेंगे ऐसे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब इस किसकी संरचना बन गई, प्रोपीन की, किसकी बन गई, प्रोपीन की। ठीक, ऐसे अगर ब्यूटीन की बनाना होगा तो क्या करेंगे हम, ब्यूटीन का जब बनाना होगा तो हम कार्बन कितने लेने हैं, 4, ब्यूट लिखा हो तो जान लेना 4, उसमें इन लगा है तो हम लिख लेंगे C4। ऐसे 4 कार्बन पहले लिख लो, किसी एक कार्बन पे क्या करो, डबल बंध लगा लो। ठीक, अब सबकी बैलेंसी मतलब संयोजकता को पूर्ण करिए। तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे 1 2 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 और 3। ठीक, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटीन। इसका क्या नाम हो गया बच्चों, ब्यूटीन। ठीक, यहाँ लिखा है ना, ऐसे C5H10 बनाएंगे तो 5 कार्बन लिखेंगे, 4 और 1 5, किसी एक पे क्या करें, डबल बंध लगा देंगे। फिर यहाँ पे हम बैलेंसी पूर्ण करेंगे। ठीक, देखो 2 3, 1 2 3 और इधर 1 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे भी कितना लगेंगे, 2, क्यों, 1 2 3 और 4, यहाँ पे और 3। ठीक, अब एक किसका बन गया, ब्यूटीन का। ऐसे आप पेंटीन का भी बनाएंगे, 5 कार्बन लेंगे, किसी एक कार्बन पे डबल बंध लगा देंगे, उसके बाद उसकी संयुक्ता को पूर्ण कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, पेंटीन। तो ये क्या थे बच्चों, एल्कीन। एल्कीन में कम से कम एक कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बंध होना आवश्यक है, और उसका समान सूत्र क्या है, CnH2n। तो क्रमशः एक एक करके n का मान बढ़ाते जाएंगे तो हमको एक एल्कीन की क्या होगी, श्रेणी मिल जाएगी। देखो C2H4 मिला, C3H6, C4H10, C4H8, C5H10। अब हम लोग पढ़ते हैं एल्काइन। इनका नाम ऐसे ही अभी आप याद कर लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका IPSC नाम करना फिर से सिखाएंगे। ठीक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अब हम देखते हैं एल्काइन। ठीक, अभी देखेंगे जो इसमें था कार्बन की जो बैलेंसी थी किसके द्वारा पूर्ण हो रही थी, एकल बंध द्वारा। एल्केन में किसके द्वारा, एकल बंध द्वारा। ठीक, किसके द्वारा, एकल बंध द्वारा। इसमें क्या होंगे, कम से कम एक क्या होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए, जबकि इसमें क्या होगा, कम से कम एक त्रिबंध होना चाहिए। कम से कम एक क्या होना चाहिए, त्रिबंध होना चाहिए। त्रिबंध किन में, कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य में। कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य में क्या होना चाहिए, द्विबंध। और एल्काइन अगर होगा, आइन लगाते हैं लास्ट में, देखो तो वहाँ कम से कम एक कार्बन परमाणु में मतलब 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य होना चाहिए ट्रिपल बंध, 3 बंध होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 3। इनमें हम लास्ट में एन लगाए थे, इसमें इन लगाते हैं, जबकि एल्काइन देखो लास्ट में आइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आइन। ठीक, एल्काइन होगा मतलब अगर सूत्र होगा CnH2n-2, तो हम क्या लगाएंगे उसमें, एल्काइन। तो इसका भी प्रथम सदस्य नहीं बनेगा। ठीक, कम से कम अगर 2 कार्बन लेंगे, देखो 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 1 कम 2, 2 में से 2 चले जाएंगे, हाइड्रोजन 0 हो जाएंगे। तो ये भी नहीं, 2 कार्बन तक इसका कोई सदस्य पाया नहीं जाता। 3 अगर लिखेंगे हम तो 3 दूना 6, 6 में से 2 गए 4, मतलब बनेगा C3H4। पहला सदस्य इसका एल्काइन का यही है, C3H4। ठीक, अगर हम 2 रख लें, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो कार्बन 2 होगा, 2 दूना 4, 4 में से 2 गए 2, मतलब ये दूसरा सदस्य बनेगा, कार्बन 2 का बनेगा C2 बनेगा, H2 बनेगा। ध्यान से देखो, अगर हम n बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 2 गए 2, तो क्या हो जाएगा C2H2। इसको हम बोलेंगे आइन। 2 कार्बन है, देखो 2 कार्बन के लिए हम एथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एथ। तो अब इसमें हम लास्ट में एथ में आइन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एथाइन।
क्या बनेगा, एथाइन। ठीक, क्या बन जाएगा लास्ट में, एथाइन। एथाइन को हम इसको एथिलीन भी बोलते हैं, एथिलीन सॉरी एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। अगर ऐसे हम 3 रखें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 रखेंगे तो C3, 3 दूना 6, 6 में से 2 गए 4, C3H4। तो देखो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं, उसमें लगाना हमको आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपाइन। ऐसे 4 लिखेंगे तो देखो 4 कार्बन होगा, तो 4 दूना 8, 8 में से 2 गए 6, C4H6। इसको हम बोलेंगे ब्यूट। 4 कार्बन के लिए ब्यूट आइन लगाना है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। 5 कार्बन लेंगे, 5 दूना 10, 10 में से 2 गए 8, C5H8। तो नाम क्या होगा, पेंट आइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटाइन। क्या हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, इनकी संरचना कैसे बनाएंगे। हमने बताया कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होना चाहिए, एक ट्रिपल बंध होना चाहिए। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन पहले आप ऐसे लिख लेना, किसी एक कार्बन पे क्या करना, ट्रिपल बंध लगा देना। ठीक, जब तक आईपीएसी नाम करेंगे तो हम बताएंगे, अभी आप ऐसे ही सीख लेंगे। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 पूर्ण हुई, इसका अगर 4 करना है तो हमको एक ही हाइड्रोजन जोड़ना होगा। ठीक, अब इस कार्बन पे देखो 1 2 3, एक बंद इधर 4, इसकी वैलेंसी क्या है, पूर्ण है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगाना है। यहाँ पे देखो एक ही बंद बना है तो अभी कितने बाकी, 3, तो आप ऐसे 2 क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। एक इसकी संरचना बन गई प्रोपाइन की। किसकी संरचना बनी, प्रोपाइन की। ऐसे इसका बना लेते हैं C4H6। 4 कार्बन है, 4 कार्बन लिख लेंगे, किसी एक कार्बन पे ट्रिपल बंध लगा लेंगे, फिर वैलेंसी पूर्ण करेंगे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3 4, कोई नहीं। यहाँ पे 1 2 मतलब 2 हाइड्रोजन होने, 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक ही है तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक, ये क्या हो गया, ब्यूटाइन। तो ये क्या हो गया, ब्यूटाइन। ऐसे पेंटाइन का बनाना होगा, 5 कार्बन लगा लेंगे, कितने कार्बन लगाएंगे, 5 लगा लेंगे, और 5 2 4, एक कार्बन और 5, किसी एक पे ट्रिपल बंध लगाते हैं, उसके बाद बंध पूर्ण कर लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 तो 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 1 और 2 तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया बच्चों, पेंटाइन, पेंटाइन। ठीक, अब जान लीजिएगा एल्केन में क्या होता है। एल्केन का जनरल सूत्र होता है, सामान्य फार्मूला, मतलब CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। ठीक, इनमें क्या होता है, इनमें कार्बन की वैलेंसी केवल एकल बंध द्वारा पूर्ण होती है। इनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बंध होना चाहिए। इनमें क्या होता है, कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक ट्रिपल बंध होना चाहिए। ठीक, हमने लिखा, इसको आप नोट करेंगे, याद करेंगे। ठीक, इसके अगले वीडियो में आपको आईपीएसी नाम करना सिखाएंगे।